हाय ब्यूटीज, आई एम आभा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। से कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप सब लोग अच्छे से होंगे, सेफ होंगे और हमारे वीडियोस भी एंजॉय कर रहे होंगे। दैट्स ऑल आई वांट। सो आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो। मेरा ड्रेसर टूर में करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से ये वीडियो पेंडिंग था बट फाइनली मैंने मेरा ड्रेसर परचेज कर दिया। एक सेपरेट ऑर्गेनाइजर मैंने ले लिया है मेरी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए। एक्चुअली का बहुत सारी एक्सेसरीज, ज्वेलरीज एंड बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिनको एक जगह पर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ चीज़ें वार्डरोब में हैं, कुछ चीज़ें ज़मीन पे फैली हुई हैं, कुछ चीज़ें मेरे ड्रेसिंग टेबल में हैं। इस तरीके से बहुत मैसी हो रहा था तो मैंने रिसेंटली ही एक ड्रेसर परचेज किया है Amazon.in से। दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ ड्रेसर, ये एक ऑर्गेनाइजर है, वुडन ऑर्गेनाइजर है जिसे मैं एज अ ड्रेसर यूज़ कर रही हूँ। एंड काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी स्टर्डी है, बहुत ज़्यादा गॉर्जियस इसका लुक है, बहुत ही प्रिटी लुक है इसका। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। एंड इसके लुक के हिसाब से इसमें जितना स्पेस दिया हुआ है उसके हिसाब से मुझे इसका रेट भी काफ़ी ज़्यादा सही लगा। तो अमेजोन पे आपको ये मिल जाएगा और इसमें आपको डिफरेंट ड्रॉर्स के साइजेस भी मिल जाएंगे। आप चाहो तो 2 ड्रॉर्स वाला, 3 ड्रॉर्स वाला, या फिर इसके बाद मैंने 4 ड्रॉर लिया है, आपको 5 ड्रॉर्स भी मिल जाएंगे अमेजोन पे। तो चलो बिना किसी देर के फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें विद द बेल आइकन। एंड नाउ लेट्स बिगिन। So I have recently bought this beautiful drawer from Amazon.in and this contemporary drawer is from the brand Vicky Engineered. So here you can see इसमें आपको 4 बड़े drawers मिलते हैं and I bought this in color frosty white. इसमें आपको ब्राउन का भी एक शेड मिल जाएगा। ऑल्सो इस प्रोडक्ट का टोटल वेट है 26 kg। ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है क्योंकि इसमें जो ड्रॉर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े ड्रॉर्स हैं। उनकी डेप्थ भी अच्छी खासी है तो आपके बहुत सारे सामान इसमें आ जाने वाले आराम से। ऊपर से इसका टॉप फ्लोर अगर आप देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा नीट, क्लीन एंड फिनिश्ड है। सो दिस इज़ अ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट और मैंने इसे स्टैंडर्ड साइज़ में परचेज़ किया और ये मुझे अमेज़ोन पे मिला है 7,999 रुपीज़ में। एंड अगर आप सेल के टाइम पे परचेज़ करते हो तो ये आपको और भी अफोर्डेबल रेट पे मिल जाएगा। एंड या जो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे एक ही ड्रॉर में सारी चीज़ें रखनी थी और काफ़ी सारा सामान रखना था तो मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल हुई है। और इसे रूम में रखने के बाद में रूम का जो एम्बियंस है वो भी काफ़ी चेंज हो गया और बहुत अच्छा लुक आ गया है। सो इस तरीके से मैंने मेरी ड्रॉर को बेडरूम में ही प्लेस करके रखा हुआ है और इसके साइड में ही मैंने एक फुल साइज़ मिरर भी रखा हुआ है। और टॉप पे आप देखो तो यहाँ पर अनिका का ये छोटा सा टेडी है और हमारी 2 पिक्चर्स हैं। ये काफ़ी अच्छी वाइब्स क्रिएट करती हैं और फैमिली पिक्चर्स रूम में तो होनी ही चाहिए तो मैंने ड्रॉर पे ही प्लेस कर दी है। ऑल्सो मैंने यहाँ पे अलेक्सा रखा है, कभी मेरा मन हुआ कुछ म्यूज़िक सुनने का, कुछ करने का तो मैं अलेक्सा पे ही प्ले कर लेती हूँ सॉन्ग। एक मिरर रखा है मैंने, यहाँ पर मेकअप मिरर है। वैसे अब मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ बट कभी वीडियो के लिए रेडी होना होता है तो ये मेकअप मिरर मेरी बहुत हेल्प करता है। एक छोटा सा मिनी प्लांट रखा हुआ है मैंने, एयर प्योरीफायर प्लांट है जो रूम में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अनिका का लेटर ए। और यहाँ पर मैंने रखा हुआ है मेरा प्लानर है जिसमें मैं वीकली प्लान्स मेरे लिखती हूँ कि मुझे क्या वीडियोस बनाने हैं। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मेरे ड्रॉर्स में क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे प्लेस करी हैं। एंड ये मेरा फेवरेट ड्रॉर है और इसमें 4 ड्रॉर्स हैं, 4 सेक्शन दिए हुए हैं तो मैं चारों में अलग अलग चीज़ें रखती हूँ। और ये वीडियो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था बट मैं आज आपको साथ में ही दिखा रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट सेक्शन है और फर्स्ट ड्रॉर में मैंने मेरे सारे कॉस्मेटिक्स और मेकअप एसेंशियल रखे हैं जो मुझे वीडियो के टाइम पे लगती हैं, फिर मुझे कभी बाहर जाना होता है तो मैं वो सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं मैंने। अच्छा, ब्यूटीफुल होने के साथ साथ ये ड्रॉर काफ़ी स्मूथ भी है। बहुत ही स्मूथली आप इसे ओपन करो, बहुत ही स्मूथली आप इसे बंद कर सकते हो। बिल्कुल आवाज़ नहीं करती या फिर अजीब सा स्नैप वाली आवाज़ आती है ना ड्रॉर्स में, वैसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ सो गुड। नाउ फर्स्ट ड्रॉर के राइट सेक्शन में आप देख सकते हैं मैंने मेरे सारे फाउंडेशंस एंड इल्यूमिनेटर्स वगैरह रखे हुए हैं कॉर्नर पे। उसके बाद में मॉइस्चराइज़र वगैरह जो मैं यूज़ करती हूँ, ये सारे मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ एक पाउच में मैंने रखे सारे मेकअप ब्रशेज़ और उसके नीचे मैंने सारे आई शेडो पैलेट मेरे रखे हुए हैं। इसके बाद इसके मिडल में मैंने यहाँ पे एक बास्केट रखी है जिसमें मैंने कुछ ब्यूटी ब्लेंडर्स मेरे और कंसीलर वगैरह रखे हुए हैं इस बास्केट में। उसके जस्ट नीचे इफ यू कैन सी यहाँ पर मैंने ब्लश ऑन, हाईलाइटर्स, प्रेस पाउडर, कॉम्पैक्ट एंड लूज पाउडर वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है। और
उसके पास में ही मैंने रखे हुए हैं मेकअप प्राइमर वगैरह, जितने भी प्राइमर मैं यूज़ करती हूँ वो सब मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे रख रखा है, कोई अलग से बास्केट अरेंज नहीं करी है। एंड उसके बाद आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 पाउचेस दिखाई देंगे। एक पाउच में मैंने रखा हुआ है मेरी बिंदीज़ वगैरह रखी हुई हैं और दूसरे पाउच में ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं। कुछ नए हैं कुछ पहले के हैं तो वो सब रखे हुए हैं, जो यूज़ में आते हैं मैं अपने अकॉर्डिंग निकाल लेती हूँ। काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है यहाँ से निकालना, और ज़िपर पाउच है छोटे छोटे हैं तो आराम से यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ बास्केट्स दिखेंगी। सो इधर इन दोनों बास्केट में मैंने डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं। लाइट पिंक वाली बास्केट में मैंने मेरी आई मेकअप से रिलेटेड चीज़ें रखी हैं, जैसे काजल है, आई पेंसिल, आई लाइनर और ये सारे टूल्स जो होते हैं जो आई से रिलेटेड होते हैं आई मेकअप से, वो सब मैंने यहाँ पर प्लेस करके रखे हुए हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो मेसी नहीं होती हैं। एंड दूसरे साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइक मैंने ये मेरे लिप ग्लॉसेस वगैरह हैं, बीबी क्रीम है, टूल्स हैं, शार्पनर्स हैं, क्लिप्स हैं, और ये सारी छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं जो मेकअप में और काम आती है वो मैंने इस वाली बास्केट में रखी हुई है। सेक्शन में मिली है ये बास्केट, सिंदूर वगैरह भी मैंने इसी में रखा है। यहाँ नीचे मैंने मेरा लिप प्राइमर, लिप प्लम्पर, वैसलिन वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है। एंड यहीं पर मैंने मेकअप ब्रश, क्लीनर भी रखा हुआ है और कुछ स्किन केयर की चीज़ें रखी हुई हैं। एसेंशियल ऑयल है, फेशियल ऑयल है, मेकअप रिमूवर है और मेरा लिक्विड हाइलाइटर भी मैंने यहीं पर रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ इसलिए मैं इनको यहीं पर रखना प्रेफर करती हूँ। ऑल्सो मैंने नेल पेंट रिमूवर्स भी यहीं पर रखे हुए हैं। एंड ड्रॉअर के फ्रंट साइड में मिडिल में आप देखें तो यहाँ पर मेरे सारे नेल्स, एक्सेसरीज, नेल पेंट, टिश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने बीच में रखी हुई हैं, टॉप में फ्रंट साइड में रखी हुई हैं। सो नीचे ये नेल एक्सटेंशंस वगैरह हैं। ये मेरा टिशू बैग है, इसमें बहुत सारे टिश्यूज़ मैंने रखे हुए हैं। बॉक्स तो ख़राब हो गया तो मैंने इस बैग में ही सारे टिश्यू ट्रांसफ़र कर लिए हैं। ऑल्सो ये सारी नेल पेंट्स रखी हुई हैं जो अभी मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ, जो मेरी फेवरेट नेल पेंट्स हैं। एंड ये मेरे नेल एक्सटेंशन लिया हुआ है एम्प्रेस नेल्स से, लग्जरी पैशन नेल्स हैं तो काफ़ी सुंदर लगते हैं। इसका ट्यूटोरियल भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। एंड यार ड्रॉअर के लेफ्ट साइड कॉर्नर पे मैंने यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है। ये नायका का ये बॉक्स है, उसे मैंने कट करके बस यहाँ पर रख दिया है। इसमें मेरी सारी लिपस्टिक हैं, काफ़ी सारी तो मैंने अभी डिक्लेटर कर दी बट ये काफ़ी सारी स्टिल हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ। एटलीस्ट कुछ जो मैं रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ वो सब मैंने यहाँ पे रखी हैं। सो दिस इज़ हाउ आई अरेंज्ड माई ऑल द मेकअप एंड कॉस्मेटिक्स इन दिस ड्रॉवर। इसके बाद मैंने इसके सेकंड ड्रॉअर में वो सारी चीज़ें रखी हैं जो मेरी सेकंड टॉप प्रायोरिटी हैं। जैसे कि आप ड्रॉअर में देख सकते हैं, ड्रॉअर के राइट साइड पर मैंने मेरी हेयर एक्सेसरीज़ रखी हुई हैं। यहाँ पर स्ट्रेटनर, कर्नल, टोंग्स एंड ड्रॉयर वगैरह रखे हुए हैं। सेंटर में हेयर स्प्रे, हेयर कॉम, ब्रशेस एंड सीरम वगैरह यहाँ रखा हुआ है। सैनिटाइज़र भी रखा है मैंने छोटा सा। अनिका का भी एक छोटा हेयर ब्रश मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि कभी कभी वो भी मेरे साथ यहाँ रेडी होती है। ऑल्सो मैंने एक सिल्वर क्रीम यहाँ पर रखी है क्योंकि हेयर एक्सेसरीज़ रखी हैं, मैं स्ट्रेट करती हूँ कभी कभी तो जलने का डर होता है, कभी होता है बर्न हो जाता है हीट से, तो सिल्वर क्रीम वहाँ पर बहुत काम आती है। एंड मेरा जो डिओड्रेंट है जो हमेशा मैं यूज़ करना प्रेफर करती हूँ वो मैंने यहाँ पे रख रखा है। सो दिस इज़ हाउ आई प्लेस्ड ऑल द थिंग्स इन दिस बॉक्स। एक सीज़र भी रखी हुई है, सारे टाइप की कॉम मैंने इसमें रखी हुई है क्योंकि जब मैं हेयर स्टाइलिंग करती हूँ तो पता नहीं कब क्या नीड लग जाए, इसलिए मैंने सब इसमें डाल लिया है। ऑल्सो ऑन द लेफ्ट साइड कॉर्नर ऑफ दिस ड्रॉअर मैंने यहाँ पर मेरा एक क्लच रखा हुआ है, बैग है, एक छोटा सा बास्केट जिसमें मेरी हार्ड डिस्क रखी हुई है। बेसिकली ये सारे टूल्स मेरे एडिटिंग एंड शूटिंग से रिलेटेड है जो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। और एक छोटा सा मेरा पर्स भी है, क्लच भी है, मैंने यहाँ पर रखा है। ये सारी चीज़ें मुझे वीडियो शूटिंग के टाइम पर काम आती हैं। एंड ये स्लिंग बैग मैंने रखा है, इसके नीचे एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें मैंने कुछ मेडिसिन वगैरह रख रखी हैं जो कि आती रहती, काम में आती रहती हैं। हैंड्सोप्लास्ट वगैरह है एंड सिल्वर क्रीम, सोफ्रामाइसिन, ये सब इसेंशियल चीज़ें जो यहाँ पर मैंने प्लेस करी हुई हैं जो कि मेरे अलावा और भी मेरे हस्बैंड एंड अनिका कोई भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से लेकर। ऑल्सो इन द मिडल ऑफ दिस ड्रॉअर मैंने यहाँ पर एक पाउच रखा है और इस पाउच में मैंने मेरे फॉल्स आई लैशेज़ वगैरह रखे हैं जो कि शायद मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ बट मेरा शौक है तो मैंने लेकर रख लिया था कि मैं ट्यूटोरियल बनाऊँगी, बट मैंने ट्यूटोरियल बनाना बंद कर दिया। एंड बिहाइंड दिस बैग मैंने वीट ट्रिमर रखा हुआ है। सेम प्लेस पे एक छोटी सी बास्केट है जिससे बहुत सारे रबर बैंड, क्लिप्स, क्लचेस, छोटे बड़ी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं और एक टैल्कम पाउडर भी मैंने यहाँ रखा है। So this is how I kept everything in my second drawer and let's talk about third drawer. So in third drawer मैंने यहाँ पर मेरे जितनी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हैं, पार्टी वियर ज्वेलरी, डिज़ाइनर ज्वेलरीज, वो सब मैंने यहाँ पर रखी, बैंगल्स वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। जस्ट लाइक दिस आप देख सकते हैं सारे बॉक्सेस मैंने यहाँ पर रखे हैं और ये सारे ज्वेलरी बॉक्स कितनी ज़्यादा जगह लेते हैं ये आपको भी अच्छे से पता होगा अगर आप ज्वेलरीज वगैरह परचेज़ करते हो। और इसके राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ज्वेलरी
ज्वेलरीज अनिका की भी हैं जो उसे काम में आती हैं। मेरी बैंगल्स रखी हुई हैं जो अभी मैंने मंगवाई हैं, चूड़ा वगैरह भी रखा है। एंड ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ दिस ड्रॉर मैंने कुछ स्टाइलिंग एसेंशियल टूल्स रखे हुए हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, स्टाइलिंग के टाइम पे लगते ही हैं। गारमेंट टेप है, सेफ्टी पिन है, ड्रॉ स्ट्रिंग है, ब्रैक स्ट्रेंडर, इस टाइप की चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। एंड देयर इज़ अ बॉक्स, आप देख सकते हैं एक प्लास्टिक का बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है। तो इस छोटू से ऑर्गेनाइजर में मैंने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखी हुई हैं। क्लिप्स, पिन, सेफ्टी पिन्स हैं, बॉबी पिन्स हैं, जूड़ा क्लिप है, जूड़ा पिन्स एंड बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रखी हुई है। ये मुझे स्टाइलिंग में, स्पेशली साड़ीज़ ड्रेपिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। एंड इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इस ड्रॉर में मेरी आ जाती हैं आराम से, और जो मुझे रेगुलरली लगती रहती हैं, स्पेशली वीडियोस के टाइम पे। सो फोर्थ ड्रॉर में मैंने कुछ इस तरह से चीज़ें अरेंज करके रखी है। मोस्टली स्टफ़ इसमें आप देख सकते हैं अनिका के हैं एंड कुछ मेरे स्टफ़ हैं, अगेन स्टाइलिंग एंड वीडियो से रिलेटेड। यहाँ पर मैंने अनिका की कुछ बुक्स वगैरह रखी हैं, उसकी क्रीम्स एंड लोशन वगैरह कुछ रखे हैं जो वो यहाँ रखती है, खुद रखती है। और ये उसका वैनिटी है, मेरा वैनिटी है, मेरे वैनिटी में उसको अपना वैनिटी भी रखना था तो वो मैंने इसमें प्लेस कर दिया है एंड दैट्स इट। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सारी चीज़ें इसमें आ गई। इतना बड़ा सा वैनिटी है अनिका का और वो इसमें आ गया और स्टिल इसमें इतनी स्पेस खाली है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास में बहुत सारे स्टफ हैं इस तरीके के और उनको एक जगह पे रखना, क्योंकि जब भी आप रेडी होते हो तो आपको कभी कहीं भाग के जाना पड़ता है कोई चीज़ लेने को, कभी कहीं भागना पड़ता है, और जब आप उसे रिमूव करके रखना चाहते हो तो भी आपको सेम वही काम करना पड़ता है रखने के लिए भी। तो अभी मुझे इतना भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मैं बहुत ही ईजिली अब रेडी हो जाती हूँ। मेरा टाइम भी बहुत सेव हो गया है इस ड्रॉर को परचेज करने के बाद, इस ड्रेसर को परचेज करने के बाद। सो आई गेस आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मेरा ड्रेसर अच्छा लगा होगा। इसका परचेज लिंक मैं शेयर कर रही हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट जरूर करें अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो। और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग से हेल्पफुल से टॉपिक के साथ। टिल देन यू वाचिंग माय वीडियोस, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।